नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल द कॉन्करर पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम्स के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आपके दोस्तों को भी फायदा मिले। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया और लागू होने की एक साल के भीतर ही भारतीय संविधान में संशोधन करने का आवश्यकता महसूस हुआ। तो जो पहला संविधान संशोधन किया गया दोस्तों, वह किया गया 1951 में। कब किया गया दोस्तों? यह किया गया 1951 में। और इस संविधान संशोधन के तहत एक 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इस अनुसूची में जो विषय शामिल हुए उसे सर्वोच्च न्यायालय में के पुनर्विलोकन से क्या किया गया? मुक्त रखा गया। उसके बाद जो 1952 में अगला संशोधन हुआ दोस्तों, उस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया कि जो लोकसभा के प्रतिनिधित्व था उसे पुनः व्यवस्थित किया गया। अब चूंकि 1951 से पहले की जो जनगणना थी वह 1941 की रही होगी। अब इसी हिसाब से भारत की आजादी के बाद लोकसभा का सीट का व्यवस्था किया गया। तो जब 1951 में भारत की आजादी के बाद पहला बार जनगणना हुआ तो उस रिजल्ट के हिसाब से जो लोकसभा की सीटों की संख्या थी उसे पुनर्व्यवस्थित किया गया दूसरा संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है दोस्तों, वह है 5वां संविधान संशोधन 1955 में। इस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई कि अगर किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन करने हेतु अगर केंद्र सरकार कोई कानून लेकर के आती है तो जो राज्य मंडल है वो अपना मत इस सीमा के भीतर दे सकते हैं। तो उसके बाद हम अगले संविधान संशोधन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन। यह कब किया गया दोस्तों? 1956 में। और इस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अब भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। और पहले से जो ABC जो कैटेगराइजेशन चलते आ रहा था राज्यों का, उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और अब इन्हें सिर्फ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित किया गया। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजन कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ दोस्तों? 7वां संविधान संशोधन 1956 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का व्यवस्था का कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया दोस्तों? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। अब चलते हैं अपने अगले संशोधन पे। तो अगला संविधान संशोधन है दोस्तों 9वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1960 में। और इसके तहत क्या व्यवस्था किया गया दोस्तों? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1958 में एक संधि हुई थी दोस्तों। इस संधि के तहत जो बेरूबारी थे और खुलना क्षेत्र थे भारत के, उसे किसको दे दिया गया? पाकिस्तान को दे दिया गया दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेरूबारी और खुलना क्षेत्रों को पाकिस्तान को कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो 9वां संविधान संशोधन 1960 के तहत। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है दोस्तों, वह है हमारा 10वां संविधान संशोधन। यह कब किया गया दोस्तों? 1961 में किया गया। और इस संविधान संशोधन के तहत जो पुर्तगाली क्षेत्र थे, दादरा और नगर हवेली, इसे भारत में शामिल कर लिया गया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि पुर्तगाली ऐसे विदेशी थे जो भारत में सबसे पहले आए और सबसे आखिरी में गए। ये 1498 में भारत पहुंचे और 1961 में भारत छोड़ करके गए। तो अगर पूछा जाए कि पुर्तगाली क्षेत्र, दादरा और नगर हवेली को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब शामिल किया गया? 1961 में। उसके अगले साल ये 1962 में 12वां संविधान संशोधन करके, संविधान के पहले से अनुसूची में संशोधन करके
गोवा, दमन और दीव को भी भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण जो संशोधन हुआ दोस्तों, वह 18वां संशोधन था 1966 का। तो 18वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1966 में हुआ। और इस संविधान संशोधन के तहत पंजाब को भाषाई आधार पे पुनर्गठन करके पंजाबी भाषी जो क्षेत्र था उसे पंजाब राज्य बना दिया गया, और जो हिंदी भाषी क्षेत्र था उसे हरियाणा बना दिया गया दोस्तों। और जो पहाड़ी क्षेत्र थे उसे हिमाचल प्रदेश में शामिल कर लिया गया, और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। और ये जो चंडीगढ़ थी ये अभी भी दोनों की संयुक्त राजधानी है। तो अगर पूछा जाए कि पंजाब और हरियाणा का भाषाई आधार पे पुनर्गठन कब हुआ दोस्तों, तो ये 1966 के 18वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। अगला संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, वह है 21वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ दोस्तों? यह हुआ 1967 में। इस संविधान संशोधन के पहले जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची थी, उस अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन ये 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को इस अनुसूची में जोड़ दिया गया, और ये हमारी 15वीं भाषा बन गई, जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो पूछे कि 21वां संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो सिंधी भाषा को। अगले संविधान संशोधन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो संविधान संशोधन है वह है 22वां संविधान संशोधन। यह कब किया गया दोस्तों? यह 1969 में किया गया, और इसके तहत मेघालय राज्य का स्थापना किया गया। याद कैसे रख सकते हैं दोस्तों? एक लड़का एक लड़की हो गए कितने? 2-2। इन दोनों में प्यार मोहब्बत कैसा वाला? 69 वाला। अब ये प्यार मोहब्बत कब बढ़ेगा? जब मेघ बन के बारिश बरसेंगे। तो 69 में किस राज्य का गठन हुआ? मेघालय का दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि मेघालय राज्य का गठन कब हुआ? 1969 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो 22वां संविधान संशोधन के तहत हुआ दोस्तों। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अगले संविधान संशोधन की तरफ। तो अगला संविधान संशोधन है दोस्तों 24वां संविधान संशोधन, और यह संशोधन कब होता है दोस्तों? 1971 में होता है दोस्तों। कब होता है दोस्तों? 1971 में होता है। 1971 में 24, 25 और 26 ये 3 संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण हुए उसके बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो 1971 के 24वें संविधान संशोधन के तहत संसद को क्या कर दिया गया दोस्तों? बहुत ही पावरफुल बना दिया गया। संसद को इतना शक्ति दे दिया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकता था दोस्तों? संशोधन कर सकता था, चाहे वह मौलिक अधिकार का भाग 3 ही क्यों ना हो। और साथ ही साथ यह व्यवस्था भी की गई कि अगर संशोधन संबंधी जो विधेयक है यह दोनों सदनों से, यानी कि लोकसभा से और राज्यसभा से, ये दोनों सदनों से पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति को इसे मंजूरी देना ही होगा। वो इसे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं और ना ही इसे वापस संशोधन के लिए भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दे दी गई कि वो पूरे संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। उसके बाद जो अगला संविधान संशोधन हुआ दोस्तों वह 25वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ दोस्तों? 1971 में हुआ। और इस संविधान संशोधन के तहत भी मूल अधिकारों को क्या कर दिया गया दोस्तों? कटौती कर दिया गया। और यह व्यवस्था किया गया कि अगर कोई कानून बनाया जाता है अनुच्छेद 39B और 39C का ध्यान में रखते हुए, और वह अगर अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करती है तो इस आधार पे उसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। तो कौन से संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई कि नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39B और C के ध्यान में रखते हुए जो कानून बनाए जाएंगे, अगर वो अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करते हैं तो भी उसे चुनौती नहीं दिया जाएगा। तो कौन सा संशोधन है दोस्तों? 25वां संशोधन 1971।
उसके बाद जो 26वां संविधान संशोधन हुआ दोस्तों 1971 का, इसमें क्या किया गया कि राजा जो थे वो तो पूर्व देशी राज्यों के उनकी जो उपाधियां थी उनको समाप्त कर दिया गया, और प्रीवी पर्स जो था उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया दोस्तों। तो अगर पूछे आपसे कि प्रीवी पर्स को कौन से संविधान संशोधन के तहत समाप्त किया गया, तो 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले संशोधन की तरफ। अगला महत्वपूर्ण जो संशोधन है दोस्तों वह 31वां संविधान संशोधन। यह कब हुआ दोस्तों, 1973 में हुआ दोस्तों। कब हुआ दोस्तों, 1973 में हुआ। और इस संविधान संशोधन के तहत जो लोकसभा में सीटों की संख्या थी वह 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई, तथा जो केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों की संख्या जो 25 थी उसे घटाकर कितना कर दिया गया दोस्तों, 20 कर दिया गया। तो अगर पूछा जाए कि जो लोकसभा के सीटों की संख्या 545 है वह कौन से संविधान संशोधन के तहत तय की गई, तो 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत दोस्तों। उसके बाद हम अगले संविधान संशोधन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो संविधान संशोधन है हमारा 32वां संविधान संशोधन। कब किया गया दोस्तों, 1974 में किया गया दोस्तों। और 32वें संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई दोस्तों कि अगर कोई संसद का सदस्य या फिर विधानमंडल का सदस्य किसी के दबाव में या जबरदस्ती इस्तीफा देता है तो अध्यक्ष को अधिकार है कि उसे अस्वीकार करे, और सिर्फ जो उचित त्याग पत्र है जो स्वेच्छा से दिया गया है उसी त्याग पत्र को वो स्वीकार करें। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट है वह है 36वां संविधान संशोधन। यह कब किया गया दोस्तों, 36वां संविधान संशोधन 1975 में किया गया दोस्तों। 1975 में हमारे काफी इम्पोर्टेंट संशोधन हुए जिसे हम देखने वाले हैं। तो 36वां संविधान संशोधन किया है दोस्तों। 36 का आंकड़ा क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कम करना पड़ेगा। तो सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया। कौन से संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन। कब, 1975 में। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वह है 37वां संविधान संशोधन। कब किया गया दोस्तों, 1975 में। अब चूंकि इस वक्त हमारा नेशनल इमरजेंसी पूरे भारत में लागू था, तो यह जो संविधान संशोधन है 1975 का, यह उसी से संबंधित है दोस्तों। तो 37वां संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था किया गया कि आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक अध्यादेश जारी करते हैं, तो उन अध्यादेशों को न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त रखा जाएगा। ठीक है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछे कि जो राज्यपाल, राष्ट्रपति और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक अध्यादेश जारी करते हैं कब, आपातकाल की स्थिति में, तो उसे न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त रखा जाएगा। यह कौन से संशोधन के तहत व्यवस्था की गई, तो 37वां संविधान संशोधन 1975 के तहत दोस्तों। उसके बाद 39वां संविधान संशोधन हुआ। 39वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों, 1975 में हुआ दोस्तों। और इस संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े जो चुनाव संबंधी विवाद हैं, उन चुनावी विवादों को न्यायिक पुनर्विचार से भी क्या रखा जाएगा, मुक्त रखा जाएगा दोस्तों। आपको पता होगा इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसे खारिज कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, अगले संशोधन की तरफ। अगला संशोधन है हमारा 41वां संविधान संशोधन। कब हुआ दोस्तों, 1976 में हुआ। और इस संविधान संशोधन के तहत जो राज्य लोक सेवा आयोग थे,
पीसीएस या स्टेट पीएससी के सदस्य जो थे उनकी जो सेवा मुक्त रिटायरमेंट का एज था उसे कितना कर दिया गया, 62 कर दिया गया। और जबकि यूपीएससी के सदस्यों का जो रिटायरमेंट एज है उसे कितना रखा गया, 65 वर्ष, जो पहले से चलता आ रहा था उतना ही रखा गया। तो अगर आपसे पूछे कि राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों के रिटायरमेंट का एज 62 साल कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो 41वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब बढ़ते हैं अगले संशोधन की तरफ, जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं दोस्तों। यह कौन सा संशोधन है, 42वां संशोधन। कब हुआ, 1976 में हुआ दोस्तों। किसके द्वारा किया गया, इंदिरा गांधी के द्वारा, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया दोस्तों। इस संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 के अनुच्छेद 51 में शामिल किया गया। इसके पहले ऐसा माना जाता था कि लोगों के कर्तव्यों को याद दिलाने का जरूरत नहीं है, लोग अपने आप समझ जाएंगे कि ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन इमरजेंसी के दौरान ऐसा महसूस हुआ कि लोगों का मौलिक कर्तव्य भी होना जरूरी है, जिसके कारण 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 में क्या किया गया दोस्तों, जोड़ा गया। कौन से, अनुच्छेद 51 का क में। उसके बाद जो लोकसभा और विधानसभा का जो अवधि था 5 साल का, इसे भी बढ़ा करके कितना कर दिया गया दोस्तों, 6 साल का कर दिया गया, जिसे बाद में 44वें संशोधन के तहत क्या कर दिया गया, फिर से 5 कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि इस संविधान संशोधन के तहत जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में शामिल समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता जो शब्द है, ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के तहत। हम इसे अंग्रेजी के 3 अक्षर ISS पता होगा, आतंकवादी संगठन, उससे जोड़ सकते हैं, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेकुलर, ये 3 शब्द जोड़े गए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। कौन से संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन के तहत। यह पहली बार और अभी तक का एकमात्र ऐसा संशोधन है जिसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं कि यह व्यवस्था की गई कि अगर किसी चीज के संवैधानिक वैधता पर सवाल उठते हैं और उसके लिए 5 से अधिक न्यायाधीशों की जो बेंच है उसका गठन होता है, तो उसका जो बहुमत होगा वह 2/3 से निर्धारित होगा। जिसका 2/3 पक्ष जाएगा उसे, उस व्यवस्था को क्या कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। पर यदि अगर न्यायाधीशों के बेंच में सिर्फ 5 ही शामिल होते हैं तो सर्वसम्मति से ही यह फैसला होगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो राज्य सूची में शामिल विषय थे, जैसे वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि, इसको राज्य सूची से उठा करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। यानी कि अब इन पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी मिल गया। साथ ही साथ 42वें संविधान संशोधन में यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति जो है यह मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पे ही काम करेंगे। तो इसे लघु संविधान कहा जाता है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन, बहुत सारे संशोधन हुए जिसे बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा काफी वापस उसी रूप में ला दिया गया। तो अगला संविधान संशोधन देखते हैं दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों, 1978 में हुआ। जैसे ही सरकार आई मोरारजी देसाई की, कांग्रेस की सरकार बदली, तो ये 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 42वें संविधान संशोधन के अधिकतर प्रावधानों को क्या कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया, कौन सा संविधान संशोधन से, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 से। और एक शब्द जोड़ा गया
आंतरिक अशांति की जगह सैन्य विद्रोह। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल पहले जो आंतरिक अशांति के कारण लगा सकते थे, यह अब सैन्य विद्रोह होने पर लगाया जा सकता है। उसके बाद जो लोकसभा और विधानसभा का 6 वर्ष जो कार्यकाल कर दिया गया था, उसे घटा करके दोबारा 5 वर्ष कर दिया गया। और साथ ही साथ यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो चुनावी विवाद है, उसको सर्वोच्च न्यायालय जो है वह हल करने का कोशिश करेगा, उसको अधिकार दिया गया। उसके बाद अगले महत्वपूर्ण संशोधन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1985 में। अब इस संशोधन के पीछे की कहानी बहुत मजेदार है दोस्तों। आपको शायद पता हो कि हरियाणा में एक गयालाल नाम का विधायक हुआ करते थे। उन्होंने एक फोर्टनाइट में 3 पार्टियां बदली। तो उन्हीं के बाद एक युक्ति लोकोक्ति बोल सकते हैं उसको, आया राम गया राम, वो आया। तो इस व्यवस्था पे कि पैसा लेकर के या फिर करप्ट होकर के एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना और सरकार गिरा देना, इस पे अंकुश लगाने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया और दल बदल पर क्या लगा दिया गया? अंकुश लगा दिया गया। तो अगर आपसे पूछे कि दल बदल कानून कब लाया गया, तो 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में। उसके बाद 53वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1986 में। और अनुच्छेद 371 का खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 55वां संविधान संशोधन 1986 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण संशोधन है दोस्तों, वह है 56वां संविधान संशोधन 1987 में। इसके तहत गोवा को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। अगला महत्वपूर्ण संशोधन है दोस्तों 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1989 में। मतदान की आयु कितना कर दिया गया? 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कब कर दिया गया? 1989 में। और कौन से संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण संशोधन है दोस्तों 65वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1990 में। इसके तहत अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण संशोधन है दोस्तों 69वां संविधान संशोधन 1991। इसके तहत दिल्ली को एनसीआर बनाया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद का प्रावधान भी किया गया। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण संशोधन है दोस्तों 70वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1992 में हुआ। इसके तहत दिल्ली और पांडिचेरी जो संघ राज्य क्षेत्र थे, इनके विधानसभा के सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। इससे पहले सिर्फ राज्य ही शामिल होते थे, लेकिन अब 1992 से पांडिचेरी और दिल्ली के जो विधानसभा के सदस्य हैं, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं दोस्तों। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन है 1992 का, कि कौन सा दोस्तों? 71वां संविधान संशोधन। इसके तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नमक जोड़ा गया दोस्तों। क्या जोड़ा गया? नमक। यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। और भाषाओं की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 15 और 3 18। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को।
उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है दोस्तों, वह है 73वां संविधान संशोधन। कब हुआ दोस्तों? 1992-93 में। और इस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज जो व्यवस्था थी उसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और इसके तहत संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया और पंचायती राज संबंधी जो प्रावधान है वह संविधान के अनुच्छेद कितना 243 का क से न तक शामिल है। पंचायती राज में टोटल 29 विषय हैं। सबसे पहले ये पंचायती राज राजस्थान का नागौर, राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले संशोधन की तरफ बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण संशोधन है 74वां संविधान संशोधन। कब किया गया दोस्तों? 1993 में। इसमें संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसके तहत नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद संबंधित प्रावधान किए गए और इसे संविधान के भाग 9A में जोड़ा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद संबंधी प्रावधान कौन से संविधान संशोधन से किए गए, तो 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण संशोधन है दोस्तों, वह है 84वां। कौन? 84वां संविधान संशोधन कब किया गया दोस्तों? 2001 में। 2001 में संविधान संशोधन हुआ और जो लोकसभा और विधानसभा के सीटों की जो संख्या थी वह वर्ष 2026 तक क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया दोस्तों। पर अभी कि 2026 तक किसी भी परिसीमन का गठन नहीं किया जाएगा। अभी हाल ही में हमारा नया संसद भवन बना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि 2026 के बाद हमारा परिसीमन आयोग गठित होगा, जिसके बाद जनसंख्या के हिसाब से सीटों का पुनर्गठन होगा और लोकसभा, विधानसभा में लोकसभा के सीटों की संख्या हो सकती है बढ़ जाए। उसके बाद हम देखते हैं अगला संविधान संशोधन दोस्तों 86वां संविधान संशोधन कब किया गया दोस्तों? 2002 में। और ये 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 का ए। और साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 45 में और अनुच्छेद 51 का क जो हमारा क्या है मौलिक कर्तव्य है, उसमें भी संशोधन किए जाने का प्रावधान शामिल किया गया, जो किससे संबंधित है? निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद अगला जो संशोधन है दोस्तों वह है 88वां संविधान संशोधन 2003 का। जो 88वां संविधान संशोधन है इसमें क्या किया गया दोस्तों? सेवाओं पर कर, सर्विस टैक्स का प्रावधान किया गया। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण संशोधन है दोस्तों 89वां संविधान संशोधन। कब किया गया दोस्तों? 2003 में किया गया। अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। उसके बाद जो 91वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में दोस्तों। कब किया गया? 2003 में। और इस संशोधन के तहत केंद्र और राज्य में मंत्री परिषद के सदस्य जो है उनकी संख्या लोकसभा और विधानसभा के कुल सदस्य का कितना परसेंट लिमिट कर दिया गया? 15%। कि जितने भी लोकसभा और विधानसभा के सीट हैं उनका 15% ही क्या हो सकते हैं दोस्तों? मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। और जहां सदन की सदस्य की संख्या क्या है? 40 है, तो वहां अधिकतम कितने मंत्री परिषद में हो सकते हैं सदस्य? 12 हो सकते हैं दोस्तों। अपने अगले संविधान संशोधन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है वह है 92वां संविधान संशोधन। कब किया गया दोस्तों? 2003 में। इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। और कितनी भाषाएं हो गई दोस्तों? 18 + 4 यानी कि 22 टोटल। अब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हो गई? 22। उसके बाद अगला जो संविधान संशोधन है दोस्तों वह है 93वां संविधान संशोधन।
कब किया गया? 2006 में किया गया दोस्तों। और इस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को दाखिलों के लिए सीटों में आरक्षण का व्यवस्था किया गया दोस्तों। किसके लिए? सीटों का आरक्षण। उसके बाद जो अगला संविधान संशोधन है दोस्तों, वह है 97वां संविधान संशोधन। कब किया गया? 2011 में किया गया। और इसके तहत जो सरकारी समितियां हैं, जो सहकारी समितियां हैं, उनको एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया और इनके गठन संबंधित प्रावधान किए गए अनुच्छेद 19 का 1 का ग में, यानी कि सहकारी समिति बनाना अब क्या है? मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद 43 का ख राज्य का नीति निर्देशक तत्व में सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? व्यवस्था किया गया। और सहकारी समितियों के नाम को संविधान के नए भाग 9 के ख में जोड़ा गया। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है दोस्तों 100वां संविधान संशोधन। कब किया गया? 2015 में। और इस संविधान संशोधन के तहत भारत बांग्लादेश के बीच में भूमि का हस्तांतरण जो समझौता था उसे शामिल किया गया, यानी कि भारत के कुछ जो क्षेत्र थे उसे बांग्लादेश को सौंपा गया और बांग्लादेश के कुछ जो क्षेत्र थे उसे भारत में शामिल कर लिया गया। उसके बाद जो अगला संविधान संशोधन है दोस्तों वह है 101वां संविधान संशोधन। कब किया गया? 2017 में किया गया। और इस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी वस्तु और सेवा कर को भारत में लागू किया गया दोस्तों। उसके बाद जो 102वां संविधान संशोधन हुआ वह 2018 में हुआ और इस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों। तो अगर पूछे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन से दिया गया, तो 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत। उसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण संशोधन है दोस्तों वह है 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में किया गया। और इस संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर सामान्य वर्ग के व्यक्ति थे उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। उसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण संशोधन है दोस्तों वह है 104वां संविधान संशोधन, जिसे कब किया गया? 2019 में। और इस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 10 वर्ष बढ़ा दिया गया। कब तक? 2030 तक। और साथ ही साथ जो एंग्लो इंडियन के मनोनीत सदस्य हुआ करते थे उनके प्रावधान को क्या कर दिया गया दोस्तों? हटा दिया गया दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।